हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को मिला के डिफरेंस दोनों का इसमें यूज है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे है, समझते हैं कि करके। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन द इक्वेशन कंटेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स आए, वाई आए। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब है डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। जैसे पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स, उनको एडिशन के फॉर्म में लिख दो, बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब इसमें वाई डैश आए, वाई डैश आए, एक्स आए, वाई आए, सबको मिला के जो इक्वेशन बनेगी उसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने बोला इंडिपेंडेंट मतलब एक्स हमारे जा रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसे बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस तरह से जो इक्वेशंस होती हैं ये सब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे सिलेबस में केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का होती है जहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही होता है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने बोला डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी जेड ओवर डी एक्स बराबर जेड वाई, मतलब ये एक्स के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है, और ये मैं बोलूँ डी वाई ओवर डी जेड, तो यहाँ पर जेड भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो पार्शियल होती है, सॉल्व करने में बहुत हार्ड होती है, तो वो हम बीटेक में देखेंगे और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो बस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब आप सिंपल सा ये समझ लो कि जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स के बारे में हो, एक्स हो, वाई हो, उन सबसे मिला के जो इक्वेशन लिख दी गई उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था कि ऐसे कर्व जिनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है उनको हम फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बेसिकली एक फैमिली ऑफ कर्व को ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दो फैमिली ऑफ कर्व लिखे हैं, अच्छा सॉरी दो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे मान लें? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कम से कम एक डी वाई ओवर डी एक्स आना चाहिए। यहाँ भी वाई डैश का मतलब क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स। तो फैमिली ऑफ कर्व हैं, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो हमको दिया है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 5, तो डी वाई बराबर क्या होगा? 5 डी एक्स। हम दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन, तो ये आ गया y बराबर 5x प्लस सी। तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है विच हैव m इक्वल टू 5। क्लियर है? चलो मैंने एक और फैमिली ऑफ कर्व लिया है x माइनस वाई वाई डैश। तो इसको कैसे लिखेंगे? x बराबर y डैश का मतलब होता है dy ओवर dx। तो ये हो गया x dx बराबर y dy। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, इधर आएगा वाई स्क्वायर प्लस सी। दोनों जगह लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर अगर C1 लिखोगे या C2 लिखोगे तो C2 माइनस C1 C हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी। तो ये हो गया तुम्हारा, ये मान लो है हो गया। कैसे? वो हम बात की बात है फैमिली ऑफ हाइपरबोला। तो ये बेसिकली फैमिली ऑफ हाइपरबोला है। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? विच हैव ई इक्वल टू √2। ये ई क्या होता है? ये √2 कैसे आया ये अभी आप भूल जाओ, बस ई बराबर √2। जब हाइपरबोला पढ़ोगे तब समझ में आएगा ये ई √2 क्या है। बस है ई मतलब कुछ तो होता है, आप अभी ये मान लो, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो फैमिली ऑफ कर्व होती है, उन्हें सॉल्व करके हमें कर्व मिल सकते हैं। तो इतना नोट करिए, ये हमारा बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। अब एक एक करके हमारी जो काम की हेडिंग्स हैं उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं।